हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप फ्रेंड्स? दोस्तों आज फिर से आपका एक बार द जॉब्स पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हम पहले भी बताए हैं कि ये चैनल आपको किसी न किसी जॉब की जानकारी हमेशा ही देता रहता है। जैसे जैसे वैकेंसीज गवर्नमेंट के थ्रू अपडेट होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स इसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा के रिक्रूटमेंट की। विधानसभा सचिवालय ने निकाली है उत्तराखंड के जो ग्रुप बी और ग्रुप सी दो अलग अलग कई सारे पोस्टों के लिए उन्होंने दे रखी है। और ये वैकेंसी 30+ पोस्ट आ रखी है इसमें। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वैकेंसी मिल सकें आसानी से। तो फ्रेंड्स चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे जो विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड ने निकाली हुई है। ये है वो वैकेंसी फ्रेंड्स, इन्होंने देखिए लिखा हुआ विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड। ये जो वैकेंसी फ्रेंड्स है ये समूह ग और समूह ख यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत निकाली गई है। इस वैकेंसी की जो प्रारंभिक तिथि यानी आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 1 अक्टूबर से, और जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर है। जो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के द्वारा इनका फीस जमा करने का टाइम है वो 1 नवंबर लास्ट डेट है। रिटर्न पेपर का अभी इन्होंने कोई भी टाइम नहीं निकाला है, बट वो बाद में जैसा जारी करेंगे वैसे वैसे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे। तो फ्रेंड्स इन्होंने दिया हुआ है कुल टोटल पद जो इसमें दे रखे हैं फ्रेंड, जैसा कि आपने अब यहाँ पे देखा कि टोटल पद जो है 30+ पोस्ट हैं। तो हम जरा देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए इन्होंने क्या क्या टाइमिंग रखी हुई है और क्या क्या इन्होंने कितने कितने पोस्ट हैं और कितना क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखी है। तो पहला है पोस्ट जो प्रतिवेदक का फ्रेंड्स। अगर आप इसको इंग्लिश में नेम देखना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया रहा है, मैं एक बार फिर से आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पे जो पहली वैकेंसी है वो है रिपोर्टर की, जिसको आपने यहाँ भी देखा प्रतिवेदक की वैकेंसी। तो हम इसी पे आते हैं। यहाँ है प्रतिवेदक की वैकेंसी है फ्रेंड्स, जिसको आप रिपोर्टर बोल सकते हैं। इसमें टोटल जो फ्रेंड्स इन्होंने निकाली हुई है पोस्ट वो है 3 वैकेंसी है, जिसमें 2 जनरल की वैकेंसी है और एक अनुसूचित जाति की वैकेंसी है। जो इनका ग्रेड पे दे रखा है, वेतनमान दे रखा है वो 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक है। जो आयु सीमा इन्होंने निर्धारित कर रखी है वो 18 से 42 साल है। और जो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्हें शैक्षिक अर्हता मांगी हुई है, इसमें लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और जो हिंदी स्टेनोग्राफी में 140 शब्द प्रति मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए, और अंग्रेजी आपका स्टेनोग्राफी में 100 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए। और इन्होंने लिखा है कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा है तो पद के अनुसार पाठ्यक्रम जो है लिखा है चयन के लिए आपको 100 अंकों की 2 घंटे की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित पेपर होगा इनका। 100 अंकों का होगा वो और 2 घंटे का होगा, जिसमें पद की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे यहाँ पे आप दे रखा है ग्रेजुएशन, तो उसी तरह से न्यूनतम जो अर्हता होगी यानी न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो होगी, एवं विधानसभा और इसके जो सचिवालय की कार्य प्रणाली होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें। अगली जो वैकेंसी यहाँ पे दे रखा है अपर निजी सचिव की है, जिसकी 5 वैकेंसी है, जिसमें 3 महिलाओं की है। सॉरी 3, इसमें टोटल 3 अनारक्षित वैकेंसी जिसमें 1 महिला की वैकेंसी है। टोटल 4 वैकेंसी है और एक जो है अनुसूचित जाति की है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 5 है। यहाँ पे जो वेतनमान है वो 9300 से लेके 34,800 तक का है। आयु सीमा जो दे रखी है वो 18 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक है। शैक्षिक अर्हता जैसा कि ऊपर आपने देखा अभी ग्रेजुएशन होना चाहिए, वैसे यहाँ भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और जो इसमें हिंदी स्टेनोग्राफी मांगा हुआ है वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए इसमें। अब यहाँ देखिए वरीयता में इन्होंने लिखा हुआ है कि अंग्रेजी आशुलिपिक में यानी अंग्रेजी जो आपकी स्टेनोग्राफी है उसमें 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस देने का भी सिस्टम है, इन्होंने दे रखा है कि अगर किसी की 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड है तो उसको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, और इससे नीचे किसी की है तो उन्हें यूज़ तो कर लिया जाएगा लेकिन प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा उस केस में। अगर कोई उससे अच्छी गति रखता है तो वहाँ पे प्रेफरेंस में आ जाएगा वो कैंडिडेट।
लिखित के लिए इन्होंने परीक्षा के लिए सेम है, 100 घंटों की 100 अंकों का पेपर होगा 2 घंटों के लिए। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा जिसमें सेम विधानसभा की सचिवालय कार्यप्रणाली से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अगला जो है रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, जिसमें एक ही वैकेंसी है जो कि अनारक्षित यानी जनरल कैंडिडेट की वैकेंसी है। इसमें जो है आपको स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए वरीयता में लिखा है विधि स्नातक। विधि स्नातक का मतलब लॉ ग्रेजुएट जो है उनके लिए उनको वरीयता दी जाएगी इसमें। हालांकि कोई भी ग्रेजुएट स्थापित मतलब कोई भी ग्रेजुएट इसको फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन जो लॉ ग्रेजुएट होंगे उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इनका भी जो पेपर होना है वो 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें। अगला है समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए। इसमें 2 वैकेंसी है, एक अनारक्षित है और एक अनुसूचित जनजाति की है। आयु सीमा 18 साल से 42 साल है। और इसमें जो है वाणिज्य स्नातक की उपाधि का मतलब होता है बीकॉम, मतलब बीकॉम होना चाहिए, कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे देखिए वरीयता में दिया है कि अगर आपको कंप्यूटर और टैली अकाउंटिंग का नॉलेज है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा इसमें। इसमें भी जो रिटन पेपर होना है वो 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो है असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी की शोध एवं संदर्भ में। इसमें भी एक ही वैकेंसी है और वो भी जनरल की वैकेंसी है। इसमें जो आयु सीमा है मतलब एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 42 साल तक है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या तो लिटरेचर में या फिर सोशल साइंस में होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे वरीयता में देखिए लिखा हुआ है किसी पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 साल की सेवा की हो या शोध कार्य किया हो या विधि स्नातक की उपाधि आपके पास हो। तो इनमें से कोई भी आपके पास अगर है ये तो आपको वरीयता दी जाएगी। लिखित पेपर इनका भी 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो है व्यवस्थापक की, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है, एक जनरल की वैकेंसी है और एक अनुसूचित जाति की वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया इनका भी 18 साल से 42 साल है। और जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, किसी मान्यता प्राप्त होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से हो। और अगर आपको 3 साल का अनुभव है होटल मैनेजमेंट में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में तो उसमें भी आपको वरीयता दी जाएगी जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सॉरी, अगला जो है वैकेंसी फ्रेंड्स वो है लेखाकार की वैकेंसी है, जिसमें एक ही वैकेंसी है और वो जनरल की वैकेंसी है। जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 42 साल है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स से, यानी कि बीकॉम आप कह सकते हैं इसको। इसमें भी अगर आपको कंप्यूटर और टैली अकाउंटिंग का नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे। पेपर एज यूजुअल यहाँ भी रिटन पेपर 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होंगे। सहायक लेखाकार की वैकेंसी आ रखी है जिसकी एक ही वैकेंसी है और वो भी जनरल की वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया इनका भी 18 साल से 42 साल है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, और कंप्यूटर और टैली अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर इनका भी 100 अंकों का होना है, 2 घंटे का। ऑब्जेक्टिव तक क्वेश्चन होंगे इसमें। अगली जो वैकेंसी फ्रेंड्स वो है सहायक फोरमैन की, जिसमें 2 वैकेंसी आ रखी है, एक जनरल की वैकेंसी है और एक अनुसूचित जाति की वैकेंसी है। जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 42 साल है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने दे रखी है वो आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो है आईटीआई का डिप्लोमा भी होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो। और ये डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से भी हो सकता है, सिविल से भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन से भी हो सकता है, फिटर से भी हो सकता है, कंप्यूटर से भी हो सकता है और मशीनिस्ट से भी हो सकता है। यानी इनमें से किसी भी ट्रेड में आपको अगर आईटीआई आपने कर रखा है तो यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बट आपको हाई स्कूल पास भी होना चाहिए साथ में। इनका भी पेपर जो होना है वो 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगला जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वह है सूचीकार की वैकेंसी, जिनकी एक ही वैकेंसी है और वो जनरल की वैकेंसी है। इसमें भी ग्रेजुएट होना चाहिए आपको।
और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या फिर आपको 3 वर्ष का यानी 3 इयर्स का अनुभव होना चाहिए किसी लाइब्रेरी में। इनका भी जो पेपर होना है वो 100 अंकों का होना, 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अगली जो वैकेंसी है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसकी एक ही वैकेंसी है और वो जनरल की वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया इनका जो है वो 18 साल से 42 साल है। जो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी हुई है वो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए जिसकी मिनिमम 4000 की डिप्रेशन होना चाहिए पर आवर की स्पीड हो, और आपको एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो है कंप्यूटर सहायक की, जिसकी 4 वैकेंसी है, जिसमें से 3 आपकी जनरल की वैकेंसी है और एक अनुसूचित जाति की वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया इनका 18 से 42 साल है, 18 साल से 42 साल, और इसमें भी आपको इंटरमीडिएट क्रॉस होना चाहिए। और इसमें भी आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और साथ में आपको कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए जिसकी मिनिमम 4000 की डिप्रेशन हो पर आवर की स्पीड से, और एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो है वाहन चालक की, जिसमें एक ही वैकेंसी है, और जो अनारक्षित है यानी कि जनरल की वैकेंसी है। 18 साल से 42 साल इसका आयु सीमा है यानी कि एज क्राइटेरिया है। और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल पास होना चाहिए, और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो 5 वर्ष पुराना हो, और हल्के और भारी वाहन चलाने का आपको अनुभव होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो है गार्ड्स की, जो मेल और फीमेल के लिए है। टोटल वैकेंसी इसमें 7 है, जिसमें 5 और यानी 5 पुरुष की है, 2 महिला की है। इस 5 पुरुष में से 4 जो हैं वो जनरल की वैकेंसी है और एक अनुसूचित जाति की वैकेंसी है। और जो गार्ड्स लेडी मतलब फीमेल का है उसमें 2 वैकेंसी है टोटल, जिसमें एक जनरल की और एक अनुसूचित जाति की वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया जो है वो इसकी 18 से 42 साल है, और जो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एज यूजुअल हाई स्कूल पास होना चाहिए यहाँ पे। और इन्होंने दिया है कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ वरीयता दी जाएगी जो सेना में रहा हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, पुलिस में हो, या फिर एनसीसी में हो, या पीएससी में हो, या टेरिटोरियल आर्मी में हो, या होम गार्ड्स में कार्य करने का अनुभव हो, उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। और ये इन्होंने दे रखा है शारीरिक अर्हता, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने दे रखा है क्या क्या होना चाहिए। तो आप इस वैकेंसी को पूरी तरह पढ़ लें फ्रेंड्स, उसके बाद ही अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए आप इसकी वेबसाइट पे जा सके हैं। इसकी वेबसाइट पे आप आएंगे, ये जो पेज आपको मैंने खोल रखा है ये विधानसभा उत्तराखंड का पेज है, और ये इस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली आप यहाँ के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए नए हैं, मतलब पहली पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ लिखा है नए पद पंजीकरण करें, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है आपको। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, जैसा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रखा है मोबाइल नंबर दीजिए, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो दीजिए, अपना फुल नाम दीजिए, अपना फादर का नाम, या अगर आप वोमेन है तो आप हस्बैंड का नाम रख सकती हैं यहाँ पे। अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, अपनी ईमेल आईडी दीजिए, और कैप्चा जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपको एक मेल ये भेजेंगे। उसके बाद आप जब एक बार रजिस्टर हो जाएंगे, अब यहाँ देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिख रखा है कि अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करना है और ज़ीरो नहीं लगाना है। तो आप ये जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं इनके बेसिस पे ही इसको फिल करें। उसके बाद आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, यानी कैंडिडेट लॉगिन अगर आप ऑलरेडी फिल्ड हैं तो आप यहाँ पे आवेदन संख्या डाल सकते हैं, किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, और क्या पासवर्ड आपने दे रखा है लॉगिन करते समय, सॉरी रजिस्ट्रेशन करते समय, वो पासवर्ड आपको यहाँ फिल करना होगा। ये जो लिख रखा है इस बॉक्स में आपको ये कैप्चा कैप्चा कोड यहाँ फिल करना होगा। आप लॉगिन करेंगे और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जो आपको मैं
यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अगर आप पंजीकरण भी कर चुके हैं, यानी रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं, आवेदन पत्र फिल भी कर चुके हैं, तो आप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, यानी कि जो आपको फ़ी पेमेंट करनी है वो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। और आवेदन पत्र को प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि आप लॉगिन करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आप वहीं से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था विधानसभा उत्तराखंड की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो सारे लिंक्स मैंने आपको अभी दिखाए वो सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।